हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्ट्रो सिद्धि साधना। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। लास्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करेंगे कैंसर साइन के बारे में, लियो साइन के बारे में और वर्गो साइन के बारे में। वीनस का जो ट्रांसिट होने वाला है स्कॉर्पियो राशि में, तो ये इन 3 राशियों के लिए क्या रिजल्ट रहने वाले हैं, इन 3 असेंडेंट के लोगों के लिए क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। अगर आपको अपना असेंडेंट नहीं पता तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप अपना बर्थ डिटेल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि आप कैसे। कैंसर साइन के लिए, लियो साइन के लिए और वर्गो साइन के लिए टाइम स्टैम्प मेंशन है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी मैंने दिया हुआ है। आप बस क्लिक कीजिएगा, आप वहां पे पहुंच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कैंसर साइन के लोगों के लिए कि वीनस का ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियो साइन में ये ट्रांजिट हो रहा है, क्या कुछ चीज़ें कैंसर साइन के लोगों को देखने को मिलेंगी, उनके साथ क्या कुछ चीज़ें होंगी। आइए देखते हैं प्रिडिक्शन। कैंसर साइन के लिए वीनस है उनका 4th लॉर्ड, जो कि जा रहा है 5th हाउस में। तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है इन लोगों के साथ। देखिए, 4th हाउस होता है मदर का, 5th हाउस होता है अच्छी चीज़ों का। आपने जो पास्ट में अच्छे कर्म करे होंगे उनके फल दिखाता है 5th हाउस। 4th हाउस मदर दिखा रहा है, तो इस टाइम पे मदर की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने अच्छे कर्म किए हैं अपनी पास्ट लाइफ में, उनके थ्रू आपकी मदर को कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छी चीज़ें कौन करेगा? अच्छी चीज़ें आप करेंगे और उसका फल आपकी मदर को जाके मिलेगा। आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से आपकी मदर की लाइफ में खुशियाँ आने के यहाँ पे मैं चांसेस देख पा रही हूँ। आपकी मदर आपकी वजह से बहुत कुछ इस 1 महीने के अंदर अच्छा देखने वाली है, तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें ही करें। अगर आप कोशिश नहीं भी करेंगे तो भी कुछ ऐसी चीज़ें आपसे जाने अनजाने में हो जाएंगी जिसकी वजह से आपकी मदर आपको लेके बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली। 5th हाउस होता है सोशल गैदरिंग का, कुछ ऐसी चीज़ जिसके अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं आपके घर में, और कोई ऐसी चीज़ जिसमें रिलीजियस चीज़ें हो रही हैं। तो इस 1 महीने के अंदर मैं देख सकती हूँ कि आपके घर में कोई ऐसी खुशी आ सकती है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है बेसिकली जिसकी वजह से सोशल गैदरिंग आपके घर में हो। छोटी बड़ी मैटर नहीं करता है यहाँ पे, बट लोग आपके घर में इकट्ठे होने वाले हैं और बेसिकली खराब चीज़ की वजह से इकट्ठे नहीं होंगे। कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से आपके घर में लॉन्ग टर्म के लिए खुशी आ सकती है। कोई हो सकता है कोई शादी हो जाए किसी की आपके घर में, फैमिली मेम्बर में किसी की शादी हो सकती है, क्योंकि 4th हाउस दिखाता है आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट दिखा सकता है। कोई नया सदस्य आपके घर में ऐड हो सकता है इस 1 महीने के अंदर। 7 नवंबर तक कोई एक ऐसा सदस्य आपके घर में आ सकता है जिससे थोड़ी सी खुशियां आपके घर में आए, खुशी भरा माहौल आपके घर में बन सकता है 1 महीने। 4th हाउस डोमेस्टिक लाइफ दिखाता है एंड 5th हाउस दिखाता है आपके बच्चे। अगर आपके बच्चे हैं और उनकी मैरिज की एज हो गई है, तो ऐसे में मैं देख पा रही हूँ कि वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उनका जो घर है बस सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि देखा जाए तो शादी का भी टाइम चल रहा है, इस टाइम पे शादियां भी होती हैं और ये सिचुएशन बनी हुई है, तो यहाँ पे बहुत हाई चांस है कि आपके बच्चों की शादी भी हो जाए और उनका घर बस जाए, जिसकी वजह से उनकी डोमेस्टिक लाइफ शुरू हो जाए। साथ ही अगर आप यंग हैं, एडल्ट हैं
और किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ आपकी चल रही है, तो इसका मतलब ये भी है कि लव लाइफ के अंदर बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। लव लाइफ को लेके आप अभी तक हो सकता है कोई परेशानी में चल रहे थे, वो परेशानी भी खत्म होने की यहाँ पे मैं चांसेस देख रही हूँ। 4th हाउस हैप्पीनेस दिखाता है, 5th हाउस लव लाइफ दिखाता है, लव रिलेशनशिप दिखाता है। शादी से पहले जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसके अंदर खुशी देखने को मिल सकती है। 1 महीने का टाइम बहुत पीसफुल निकल जाएगा आपका। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम खत्म होने के यहाँ पे चांसेस हैं कैंसर असेंडेंट के लोगों के लिए, कैंसर साइन के लोगों के लिए। तो अगर आप अपने किसी लव रिलेशन को खत्म करने की सोच रहे थे तो 1 महीने के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ ना सोचे, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छी सिचुएशन क्रिएट करेगा जो कि लॉन्ग टर्म में आपको फायदा भी दे सकता है। 4th हाउस शो करता है प्रमोशन, 5th हाउस शो करता है क्रिएटिव चीजें। अगर आप किसी तरह के क्रिएटिव फील्ड में हैं, क्रिएटिव चीज़ों से आपका कोई भी रिश्ता है किसी भी तरह का, तो उसमें सक्सेस, उसमें प्रमोशन होने के चांस है। 4th हाउस सक्सेस दिखाता है, प्रमोशन दिखाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी तरह का क्रिएटिव काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी तरह का ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, या फिर जिसके अंदर थोड़ी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, उनसे रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, कलरफुल चीज़ें होती हैं, कलर से बहुत ज़्यादा आपका लेना देना है किसी चीज़ के अंदर, या फिर आप अकल्ट साइंस से कुछ लेना देना रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा बहुत अटैच्ड हैं, तो उसके अंदर सक्सेस मिलने के यहाँ पे चांसेस मैं देख। 4th हाउस शो करता है सेविंग्स को, 5th हाउस शो करता है किसी तरह की सेरेमनी को। आपकी जो भी सेविंग अभी तक रही है, ज़्यादा कम, उसका कुछ हिस्सा आपकी जो सेरेमनी होगी उसके अंदर खर्च हो सकता है। आपकी सेविंग का थोड़ा बहुत हिस्सा रिलीजियस चीज़ों के ऊपर भी खर्च होने के यहाँ पे मैं चांसेस देख रही हूँ। 5th हाउस शो करता है स्पेकुलेशन को। अगर नेगेटिव उसमें देखें तो गैम्बलिंग को भी शो करता है 5th हाउस। शेयर मार्केट का काम अगर आप करते हैं, आप किसी तरह की लॉटरी वाली चीज़ों के अंदर कोई भी काम करते हैं, तो आपका जुड़ा हुआ पैसा भी उसके अंदर लग सकता है। आप सोच समझ के कुछ चीज़ों पे कदम उठाइएगा। अगर आप अपनी सेविंग में से निकाल के कोई काम कर रहे हैं, किसी तरह का स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सतर्क होने के लिए कहूँगी कि क्योंकि ओवरऑल जो भी चीज़ें आपके चार्ट के अंदर बनी हुई हैं, ट्रांजिट वाइज अगर मैं बाकी प्लैनेट को भी देखूँ, तो स्पेकुलेशन के लिए ये टाइम अच्छा नहीं रहने वाला। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा हाथ खींच के चलें, थोड़ा सा ऐसा कोई काम कर लें जिसके अंदर रिस्क नहीं है। रिस्क हो सकता है आप लें, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो फ़ायदा ना दे, ऐसा भी होने की यहाँ पे चांसेस है। स्पेशली गैम्बलिंग के अंदर, स्पेकुलेशन के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर फिलहाल के लिए 1 महीने के लिए इन्वेस्ट ना करें। वो इन्वेस्टमेंट आगे जाके आपके लिए अच्छी साबित नहीं। साथ ही आपका 11th लॉर्ड गया 5th हाउस में। 11th हाउस होता है आपकी विश फुलफिलमेंट का, ठीक है, 9 वर्ष चलेंगे। विश फुलफिलमेंट का होता है आपका 11th हाउस। साथ में 5th हाउस होता है पहले आपके बच्चों का। आपके बच्चों की कोई विश पूरी हो सकती है जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे। सेकंड, 11th हाउस होता है गेन्स का। 5th हाउस होता है स्पेकुलेशन का, मैंने आपको बताया है। 5th हाउस स्पेकुलेशन का होता है, बट क्योंकि 4th हाउस भी इन्वॉल्व है, आपकी विश होगी कि कोई ऐसा काम मैं करूं, स्पेकुलेशन मैं करूं, बट क्योंकि 11th से 5th 7th पड़ता है, तो 11th की चीज़ों की हानि भी करता है, 11th की चीज़ों की का नुकसान भी यहाँ पे होता है। अगर आपकी विश है कि आप स्पेकुलेशन में कोई काम करें तो बिल्कुल ना करें इस टाइम पे। जैसे मैंने आपको बताया, उसको 1 महीने के लिए टाल दीजिए, बाद में बाद की प्रिडिक्शन में देखिएगा कि स्पेकुलेशन करना चाहिए या नहीं। 11th हाउस की चीज़ों की हानि यहाँ पे हो सकती है, बट बच्चों से लेके
पहले भी मैंने आपको बताया चीज़ें अच्छी रहेंगी, तो यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी रहने के चांसेस हैं, क्योंकि 7th में अगर कोई अपने से 7वें घर में कोई चीज़ जाती है तो वो जीव के लिए तो अच्छी है, निर्जीव के लिए बुरी है। निर्जीव है स्पेकुलेशन, पैसे से रिलेटेड जितने भी काम है, और जो आपके बच्चे हैं वो जीव हैं, वो जी रहे हैं, जिंदा हैं, तो उनके लिए अच्छी है, निर्जीव चीज़ों के लिए इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन इंक्रीज होने के यहाँ पे चांसेस है। बहुत हाई इंट्यूशन है, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि क्या काम आपको करना चाहिए और क्या काम आपको नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे आपको खुद ही पता चलेगा सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है, वो अच्छा है या बुरा है। साथ ही 11th लॉर्ड गया आपका 5th हाउस में, तो यहाँ पे लव इंटरेस्ट शुरू होने के चांसेस भी मैं देख रही हूँ। किसी के साथ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे इस टाइम पे, अगर आप उस एज में हैं। देश काल पात्र होना चाहिए, वो ज़रूरी है कोई भी प्रिडिक्शन के लिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप उस एज में हैं तो किसी से आप अपोजिट जेंडर से आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए आपको उनसे अट्रैक्शन हो जाएगी, हो सकता है आप उनको जानते हो और हो सकता है आप उनको ना। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहा था, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी आपकी विश है वो यहाँ पे मैं पूरी होती देख रही हूँ, क्योंकि 4th हाउस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है, 5th हाउस में चला गया। प्रॉपर्टी 4th हाउस से देखी जाती है, 11th हाउस से विश देखी जाती है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ रही थी, खरीदने में, बेचने में, किसी भी तरह का वाद विवाद था, वो खत्म हो जाएगा, या फिर 1 महीने के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती आपको नजर आएगी कि चीजें बेहतरी की तरफ जाने। आपका पैसा अटका हुआ है, किसी को उधार दिया हुआ है आपने, वो वापस नहीं आया है, तो यहाँ पे चांस मैं देख पा रही हूँ कि वो सडनली आपका पैसा आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे चांस है यहाँ पे पैसे को लेके कि अगर किसी ने आपका पैसा ले लिया है, वो काफ़ी समय से आपको परेशान कर रहा है और पैसा नहीं दे रहा, तो वो सामने से ही आएगा कि ये भाई ले लो अपना पैसा, आपका पैसा आपको मैं दे रहा हूँ। तो कोई भी टेंशन जो चल रही थी वो भी खत्म होने के यहाँ पे चांसेस है। पैसे से रिलेटेड अच्छा है, चिल्ड्रन से रिलेटेड अच्छा है, स्पेकुलेशन आपको नहीं करनी है, किसी तरह का रिस्क आपको नहीं लेना है, आपके लिए अच्छा नहीं है। लव लाइफ के लिए अच्छी सिचुएशन है, किसी को पसंद करते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो भी टाइम आपके लिए। ये थी कुछ प्रिडिक्शन, कुछ बातें कैंसर साइन के लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लियो साइन के बारे में बात करेंगे, लियो एसेंडेंट के लोगों के बारे में बात करेंगे। देखते हैं उनके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। तो उनका 3rd लॉर्ड गया 4th हाउस में। 3rd हाउस होता है कम्युनिकेशन का। लाइन वाइज चलेंगे, लाइन वाइज प्रेडिक्शन देखेंगे क्या कुछ होने वाला है। तो 3rd हाउस होता है कम्युनिकेशन का, 4th हाउस होता है आपकी मदर का। काफ़ी टाइम से हो सकता है आपने अपनी मदर से बैठ के आराम से कोई बात नहीं करी है किसी भी तरह की, तो ये हो सकता है कि मदर के साथ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड आप करें, उनके दिल की बात सुने, अपने दिल की बात कहें उनसे। हो सकता है आपने अपनी मदर से अपने बारे में बहुत टाइम से कोई बात नहीं करी हो, तो वो भी होने के यहाँ पे मैं चांसेस देख रही हूँ। जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है जो कि 8th लॉर्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मदर अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन है, वरीज हैं, आप हैं, आपकी मदर हैं। तो हो सकता है कि आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम हो उनकी लाइफ में जो वो आपको नहीं बता पा रही हैं, तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए। आपके लिए, उनके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है कम्युनिकेट करने का एक दूसरे के साथ। हो सकता है आप उनकी बातें कुछ समझें, वो आपकी बातें समझें। तो मदर के लिए ये टाइम
कम्युनिकेशन वाइज अच्छा रहे। थर्ड हाउस होता है ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स का, बेसिकली थर्ड हाउस होता है। फोर्थ हाउस शो करता है हैप्पीनेस को। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बनती है कि आपके सिबलिंग्स की वजह से आपके घर में कुछ खुशियाँ आ सकती हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा बना रहेगा। ठीक था और अच्छा हो जाएगा, अच्छा था और अच्छा हो जाएगा। तो खुशियाँ आने के यहाँ पे मैं घर के अंदर चांसेस देख रही हूँ आपके ब्रदर या फिर सिस्टर के थ्रू। यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो कंफ्यूजन वाली रहेगी। थर्ड हाउस कंफ्यूजन का होता है, फोर्थ हाउस फ्रेंडशिप का होता है, उन लोगों का होता है जिनको आप थोड़ा सा भी पसंद करते हैं। फिफ्थ हाउस लव लाइफ का होता है, सिर्फ पसंद करना फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। सो बेसिकली आप किसी इंसान को लेके कंफ्यूज रह सकते हैं, आपको मेंटली क्लैरिटी नहीं मिलेगी उस चीज़ के अंदर। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, देश काल पात्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अपने आप से सोच के देखिए कि क्या सिचुएशन है आपके साथ। तो यहाँ पे बेसिकली मोटा मोटा मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप किसी को लेके कंफ्यूज रह सकते हैं, क्लैरिटी नहीं रहेगी आपकी लाइफ के अंदर इस एक महीने के लिए, अराउंड एक महीने। हाउस होता है रिस्क का, करेज का, और फोर्थ हाउस होता है आपकी खुशियों का। किसी तरह की आप खुशी चाहते हैं, किसी तरह की चीज़ें चाहते हैं जो कि आपकी लाइफ में हो, बट अभी तक आपके अंदर वो चीज़ करने का करेज नहीं था। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है कि वो करेज आपके अंदर आ जाएगा, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई खुशी आ जाए। अगर आप अभी तक रुके हुए थे कोई काम करने से, क्योंकि आपको डर लग रहा था कि ये मैं काम करूं या ना करूं, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ पे ये इंडिकेशन मुझे नज़र आ रही है कि आप वो रिस्क ज़रूर से ले सकते हैं, ज़रूर से वो काम कर सकते हैं जिसको करने में अभी तक आप डर रहे थे। थर्ड हाउस होता है एट्थ से एट्थ। तो एट्थ हाउस से हम अपनी हेल्थ देखते हैं, फोर्थ हाउस होता है कंफर्ट का। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ की वजह से अगर कोई परेशानी आपको चल रही थी तो वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको कंफर्ट आ जाएगा अपनी लाइफ के अंदर। किसी भी तरह की परेशानी चल रही थी लॉन्जेविटी से लेके या फिर हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी, तो वो भी ख़त्म होने के यहाँ पे मैं चांसेस देख पा रही हूँ। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एट्थ हाउस इन्वॉल्व हो रहा है कहीं ना कहीं, एट्थ से एट्थ है, तो मेडिटेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एक महीने के लिए, 13 से लेकर 7 तारीख तक मेडिटेशन या फिर योगा के अंदर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपके लिए चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। एक महीना क्या, मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों के लिए ये जो मेडिटेशन है वो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, स्पेशली मार्स से रिलेटेड, मार्स प्लैनेट से रिलेटेड। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट हो। जॉब करते हैं या फिर किसी तरह का बिजनेस करते हैं और कोई डील अटकी हुई है, तो यहाँ पे आप अपना कम्युनिकेशन थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा। कम्युनिकेशन थर्ड हाउस से यहाँ पे हम देख रहे हैं, थर्ड हाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस सिचुएशन में। आप अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखिए तो वो डील भी हो जाएगी जॉब के अंदर। अगर आपको कोई परेशानी चल रही है तो वो परेशानी किसी से शेयर कीजिएगा, जॉब की, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है, प्रोफेशनली कोई भी परेशानी चल रही है, तो कम्युनिकेट करने की आपको ज़रूरत है। आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होगी। कम्युनिकेट कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि रूड नहीं होना। यहाँ पे लोग, लियो असेंडेंट में लोग जो है ना वो थोड़े से रूड हो जाते हैं, मैंने देखा है।
सन का इम्पैक्ट उन पे होता है, तो थोड़ा सा रूड हो जाते हैं ऐसे लोग और बोलते भी बहुत ज़्यादा हैं। जब भी उनको गुस्सा आता है तो कोशिश कीजिए रूड ना हो, अपनी बात आराम से रखिएगा। आपकी जो भी बात अटकी हुई है प्रोफेशनली, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो थर्ड हाउस होता है 8 से 8, जैसे मैंने आपको बताया। तो 8th हाउस शो करता है अनअर्न्ड वेल्थ, जो आपने खुद से नहीं कमाया वो वाला पैसा। और 4th हाउस है मदर, तो मदर से आपको पैसा मिलने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि मदर आपको अपना जुड़ा हुआ धन दे सकती है, आपके किसी काम में लगाने के लिए दे सकती है। हो सकता है कि आपको ज़रूरत ही पड़ जाए पैसे की, तो वो भी हो सकता है कि वो आपको निकाल के वो पैसा दे। एंड में जाके, इस ट्रांजिट के एंड में जाके हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो है आपकी थोड़ी सी आपके अकॉर्डिंग ना रहे, जो आप चाहते हैं वैसा ना हो फाइनेंशियल स्टेटस में, फाइनेंशियल सिचुएशन में। वो भी एंड में होगा जाके, क्योंकि थर्ड हाउस उपच्य हाउस माना जाता है। जो थर्ड हाउस होता है वो टाइम के हिसाब से अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। वो धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ खराब होने वाला है, आपकी कुंडली में ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है कि थर्ड हाउस नेगेटिव वे में है, थर्ड हाउस के रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो वो आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, वो आपको एंड में जाके मिलेंगे। अगर अच्छे बने हुए हैं तो भी स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, वो भी एंड में ही जाके आपको मिलेंगे। तो ऐसे में फाइनेंशियल जो भी आपके पैसे से रिलेटेड काम है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, वो एंड में जाके खराब होगी। मान लीजिए 7 अक्टूबर तक ये ट्रांजिट है, 7 नवंबर तक ये ट्रांजिट है, तो मान लीजिए कि 31 अक्टूबर से ये चीज़ें खराब होने। तो ये थी लियो के लोगों के लिए प्रिडिक्शन, लियो असेंडेंट के लोगों के लिए प्रिडिक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंट के लोगों के लिए। अगर आपको असेंडेंट नहीं पता, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप नीचे कमेंट कर दीजिए अपनी बर्थ डिटेल, मैं बता दूंगी कि आपका क्या असेंडेंट है। अगर फिर भी आपको नहीं पता चले तो आप अपने साइन के थ्रू भी देख सकते हैं, उसके थ्रू भी चीज़ें, कुछ चीज़ें ज़रूर से आपकी लाइफ में एप्लीकेबल होंगी। तो वर्गो असेंडेंट के लिए बात करते हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट होने वाला है। सेकंड नोट गया थर्ड हाउस में, साथ में सेकंड हाउस होता है फैमिली का, थर्ड हाउस होता है रिस्क का, थर्ड हाउस होता है ऐसे कोई काम का जिसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो ऐसे में मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली का कोई मेंबर कुछ इस तरह का रिस्क ले सकता है जिसके अंदर आप भी परेशान हो सकते हैं। उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे पूरा आ सकता है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। फैमिली मेंबर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत करेजियस हो जाएगा वो इंसान। हो सकता है कि वो आपके लिए ही कुछ अच्छा करना चाह रहा हो, और क्योंकि वीनस है एक पॉजिटिव प्लैनेट है, यहाँ पे मैं रिजल्ट पॉजिटिव ही देख रही हूँ। हो सकता है कि आप चाह रहे थे उस इंसान से कुछ ऐसी चीज़ करवाना जिसके अंदर आपको फ़ायदा हो, तो वो तैयार हो जाएगा वो काम करने के लिए। फैमिली मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही देख रही हूँ मैं, क्योंकि वीनस है, चीज़ें अच्छी होने के यहाँ पे ज़्यादा। सेकंड हाउस है मनी दिखाता है, थर्ड हाउस है सिबलिंग दिखाता है। तो ऐसे में मैं देख पा रही हूँ आपका पैसा आपके भाई बहनों की तरफ जा सकता है। वो आपसे पैसे मांग सकते हैं और आप तैयार भी हो सकते हैं अपना सेव किया हुआ पैसा, अपना जोड़ा हुआ पैसा अपने भाई बहन को देने के लिए, उनको खुश करने के लिए भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से उनको कुछ पैसे दे दें। उनको ज़रूरत पड़े वो आपसे मांगे और आप मना नहीं करेंगे वो पैसे देने। हाउस जैसे मैंने बताया आपको फाइनेंशियल्स दिखाता है, थर्ड हाउस है रिस्क का, करेज का।
ये बात भी पहले हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने पैसे को लेके रिस्क भी ले सकते हैं। हो सकता है वो भाई बहनों को दिया हुआ पैसा रिस्क के तौर पे ही आपको लगे कि पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, बट क्योंकि वीनस इन्वॉल्व है, पॉजिटिव प्लैनेट है, पैसा वापस आने के भी यहाँ पे मैं चांस देख रही हूँ। बट एक बार के लिए तो ये रिस्क लगेगा आपको कि आपका जो भी पैसा था वो अभी जहाँ पे भी गया है वहां से वापस आए या ना आए। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ये पूरा लगेगा कि ये पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड हाउस उपच्य हाउस होता है, टाइम के हिसाब से अच्छा होता चला जाता है, अच्छी चीज़ें दिखाता चला जाता है, क्योंकि वीनस है तो अच्छी चीज़ें लास्ट में आएंगी यहाँ पे आपके लिए। तो पैसा अगर वो मांगे तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप दे सकते हैं, वो पैसा आपका खराब नहीं। थर्ड हाउस उन लोगों का भी होता है जो आपके अंडर काम करते हैं या फिर सर्वेंट्स का होता है, जो भी आपके अंडर काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, वो होता है थर्ड हाउस। सेकेंड हाउस है मनी गया सर्वेंट के हाथ में। हो सकता है कि आपके सर्वेंट्स, आपके अंडर काम करने वाले लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़े और वो आपसे पैसे मांगे। तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो पैसे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। एक महीने को लेके एक महीने के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं कि मनी मैटर के अराउंड ही आपकी लाइफ घूमे। आपके सिबलिंग आपसे पैसे मांग सकते हैं, अगर उन्होंने नहीं मांगे तो आपके सर्वेंट आपसे पैसे मांग सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आपको पैसे देने ही पड़े, आप ना चाहते हुए भी उनको पैसे दें। भले आपके पास थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी पैसा है तो भी आपको निकाल के देना पड़ सकता है। थर्ड हाउस होता है ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग से जो आपको खुशियां मिलती हैं, प्लेजर का होता है थर्ड हाउस। अपनी खुशियों पे, अपने प्लेजर पे यहाँ पे पैसा जाता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। साथ ही जब इतनी जगह पे पैसा जाने की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ तो आपके सेविंग्स में कमी आ सकती है। आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा हाथ खींच के चलें, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा जाता हुआ मैं देख रही हूँ। तो हो सकता है कि आपकी सेविंग ख़त्म भी हो जाए, जितना भी पैसा आपने जोड़ा हुआ था वो सब खत्म होने के यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी मैटर से रिलेटेड बातें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सर्वेंट्स को, भाई बहनों को तो पैसा दे सकते हैं, बट प्लेजर पे अगर आप कोशिश करें कि अपने प्लेजर पे, अपने ट्रैवलिंग पे पैसा थोड़ा सा खींच के चलें ताकि आपकी सेविंग्स खत्म। नाइन्थ हाउस भी इन्वॉल्व है। नाइन्थ हाउस का जो सिग्निफिकेंस है वो चले गए अपने से सातवें घर में। अपने से सातवें घर में जो भी कोई प्लैनेट चला जाता है तो वहाँ की चीज़ों में थोड़ी सी कमी ले आता है। वहाँ नाइन्थ हाउस की चीज़ों में कमी आ जाएगी, रिलीजियस कम हो जाएंगे आपकी कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगी। नाइन्थ हाउस से कम्युनिकेशन देखते हैं, कम्युनिकेशन ख़राब होने की वजह से आप दूसरों का हर्ट भी कर सकते हैं। दूसरों की फीलिंग का ध्यान ना रखते हुए कोई आप ऐसी बात उनसे कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस होता है रिलेशनशिप्स का, लोगों का जिनको आप पसंद करते हैं वो देखते हैं फोर्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस से लव रिलेशनशिप देखते हैं, फोर्थ हाउस से नॉर्मल लोगों को देखते हैं जिनको आप थोड़ा सा पसंद करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। उनकी फीलिंग्स को आप हर्ट कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा रूट ना हो। नाइन्थ हाउस एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है आपके चार्ट में, तो कम्युनिकेशन आराम से कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ना ही करें। अगर आपको डाउट हो रहा है कि वाद विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो अपनी कम्युनिकेशन का थोड़ा सा नीचे ही रखिएगा, ज़्यादा बातें ना करें किसी के साथ। नाइन्थ हाउस यहाँ पे इन्वॉल्व है जो कि फिफ्थ से फिफ्थ है, तो फिफ्थ हाउस के मैटर भी नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी लाइफ में थोड़ी सी टेंशन हो सकती है जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ जाए। ठीक है, टेंशन किसी भी तरह की हो सकती है, छोटी टेंशन होगी क्योंकि ट्रांजिट ही थोड़े टाइम का है यहाँ पे।
साथ में अगर किसी के साथ लव लाइफ में इन्वॉल्व हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो भी आपको उनसे रिलेटेड टेंशन हो सकती है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाए, उनका पूरा पूरा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने के यहाँ पे मैं चांसेस भी। 9th हाउस गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों को शो करता है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, किसी तरह का पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। तो कोशिश कीजिए कि ध्यान से कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब से इन्वॉल्व है या फिर फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता है आपके घर में, तो भी उनके थ्रू आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो गवर्नमेंट के थ्रू कोई किसी तरह का नुकसान, किसी तरह की प्रॉब्लम होने के यहाँ पे मैं चांसेस भी। तो ये थी कुछ प्रिडिक्शन, जितनी प्रिडिक्शन मैं ऑनलाइन दे सकती हूँ। मैंने मैक्सिमम मेन बातों को सबको कवर किया है, तीनों राशियों के लिए, तीनों असेंडेंट के लिए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आगे और 3 राशियों को लेके मैं आऊँगी, कल आऊँगी, और आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आएगी। तो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।